अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान में गहराई में दबे मिसाइल लॉन्चर पर धमाके हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके यह अटैक किया गया है। हमने सुबह भी आपको तेहरान की तस्वीर दिखाई थी जहां पर हमले किए गए थे और आज सुबह ही ये हमले किए गए हैं। अब ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले की खबर सामने आ रही है। यानी राजधानी तेहरान में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ये अटैक किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान में गहराई में दबे मिसाइल लॉन्चर पर धमाके किए गए हैं और इन धमाकों के लिए, इन हमलों के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है जिससे कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और अमेरिका ने इसीलिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है जिससे कि टारगेट पर सटीक हमला भी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। गहराई में छिपे हुए मिसाइल लॉन्चर पर धमाके करने में सक्षम रहा है ये B-2 बॉम्बर। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद ने बड़ा बयान दिया है। गलत हो रहा है, इसलिए ईरान कुर्बानी दे रहा है। जब युद्ध खत्म होगा तब इलाके में नई जान आएगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने यह कहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसीलिए ईरान कुर्बानी दे रहा है। जब युद्ध खत्म होगा तब इलाके में नई I think the priority right now is for Iran to exercise the ultimate resistance against the aggressor. We are under attack, under invasion by Americans and Israelis, and they are trying to impose maximum damage to Iran. As we are speaking, my fellow citizens are under constant attack by carpet bombing, which is happening by Americans and Israelis. Tehran is under constant attack, and we have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. This is the very heroic, very nationalistic battle for us, and we have to stop the aggressor of his atrocity of their atrocities in Iran. अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान में गहराई में दबे मिसाइल लॉन्चर पर धमाके हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके यह अटैक किया गया है। हमने सुबह भी आपको तेहरान की तस्वीर दिखाई थी जहां पर हमले किए गए थे और आज सुबह ही ये हमले किए गए हैं। अब ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले की खबर सामने आ रही है। यानी राजधानी तेहरान में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ये अटैक किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान में गहराई में दबे मिसाइल लॉन्चर पर धमाके किए गए हैं और इन धमाकों के लिए, इन हमलों के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है जिससे कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और अमेरिका ने इसीलिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है जिससे कि टारगेट पर सटीक हमला भी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। गहराई में छिपे हुए मिसाइल लॉन्चर पर धमाके करने में सक्षम रहा है ये B-2 बॉम्बर। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद ने बड़ा बयान दिया है। गलत हो रहा है, इसलिए ईरान कुर्बानी दे रहा है। जब युद्ध खत्म होगा तब इलाके में नई जान आएगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने यह कहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसीलिए ईरान कुर्बानी दे रहा है। जब युद्ध खत्म होगा तब इलाके में नई I think the priority right now is for Iran to exercise the ultimate resistance against the aggressor. We are under attack, under invasion by Americans and Israelis, and they are trying to impose maximum damage to Iran. As we are speaking, my fellow citizens are under constant attack by carpet bombing, which is happening by Americans and Israelis. Tehran is under constant attack, and we have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. This is the very heroic, very nationalistic battle for us, and we have to stop the aggressor of his atrocity of their atrocities in Iran.